नमस्कार। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के दरोगा राय पथ में एक कार्यक्रम हो रही है। बता दें कि अखिल भारतीय नाग संघ का जो है प्रथम स्थापना दिवस मनाई जा रही है। 2 दिनों का कार्यक्रम है यहाँ पे। और बता दें कि अभी कई लोग जो है जो जाति भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए भिन्न भिन्न वंशी में बने, कोई सूर्यवंशी बोल रहा है, कोई चंद्रवंशी बोल रहा है, कोई मौर्यवंशी जो बोल रहा है। कहीं न कहीं ये जो अखिल भारतीय नाग संघ है, इस बैनर तले जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जो आप भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न धर्मों में जो बटे हुए, कहीं न कहीं आप नागवंश थे पहले। इसी की प्रमाणिता करने के लिए प्रथम दिवस के मौके पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय नाग संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव सर, और मेरे साथ रामधनी आर्या जी हैं जो कि उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं और कैसे इस भारतीय नाग संघ का पहला स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए, ये अखिल भारतीय नाग संघ का प्रथम स्थापना दिवस है। तो अखिल भारतीय नाग संघ क्यों बना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रश्न पीछे विजन है कि हम भारत वर्ष के जितने लोग हैं सब नागवंशी हैं, है ना। इसमें कोई दुमत नहीं है। और जितने राजा महाराजा हुए सब नागवंशी लोग हुए, लेकिन हम अपने धरोहर को भूल गए हैं और जाति में विभक्त हो गए। और जाति में विभक्त होने के चलते भारत का विकास नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत की तरह विश्व गुरु बने और वो प्रबुद्ध भारत बने। उसके लिए जाति को खत्म होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जाति रहती है तो व्यक्ति की गरिमा और समाज की गरिमा खत्म हो जाती है। कोई छोटी जाति कोई बड़ी जाति है। तो समाज परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, तो अगर सब 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो सब अगर बेहतर किया तो विकसित परिवार हुआ। अगर एक भी पीछे है तो विकसित परिवार नहीं। हाँ, एक आदमी बढ़ गया। तो ठीक उसी तरह से भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति बच्चे हैं, भारत भूमि पर जन्म लिए, सब विकसित होगा। सबकी जीवन जब अच्छी होगी, सबको लगेगा हम भारतवर्ष में खुश हैं, तो भारत विकसित हुआ। अन्यथा तो भारत विकसित नहीं हुआ। और ये इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है जातिवाद जो है सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसीलिए भारत जो है एक राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कास्ट, हम लोग ये मानते हैं, बाबा साहब लिखे हैं कि कास्ट इज एंटी नेशनल। कास्ट के रहते हुए राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर हम भारत नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्र में जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो ये भावना कब उभरेगी, जब हम सब मानेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम नागवंशी हैं। जी, आप प्रथम दिवस मना रहे हैं, 2 दिवसीय है आपका, आगे क्या करने वाले हैं? वो तो बता रहा हूँ। तो ये जो है, अगर ये जाति व्यवस्था खत्म होती है तो भारत में समता आएगी, इक्वलिटी आएगी। संविधान चाहता है कि भारत में समता हो, लेकिन समता आ नहीं रही। तो क्यों नहीं आ रही? तो सबसे बड़ा रोड़ा है जातिवाद, वर्णवाद। जातिवाद जो है भारत, विकसित भारत के में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो हम चाहते हैं, मतलब कि अखिल भारतीय नाग संघ चाहती है कि भारत से जातिवाद कैसे खत्म हो। तो उस खत्म करने का तरीका है कि हमने जब इतिहास का अध्ययन किया, इतिहास को जाना, तो जानते जानते ये पता चला कि ये सब जाति पाति सब बाद में हमारे समाज में उभर गई। पुराने हम सब लोग नागवंशी, भारत के जितने लोग हैं, चाहे SC ST OBC तो पक्का 100 से कोई लाग लपेट नहीं, लेकिन जितने भी, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी लोग भारत में हैं, है ना, चाहे जो भी धर्म को मानते हैं, धर्मांतरित लोग हैं, सबके पूर्वज हम सब नागवंशी थे। तो जब सब नागवंशी थे, जब एक ही वंश के थे, उसी नाग से नगर बना, उसी नाग से नागरिक बना। और आज भारत के जो स्वतंत्र भारत है, जिसमें जो डेमोक्रेटिक भारत है, प्रजातांत्रिक भारत है, उसमें नागरिक का महत्व इसका नहीं है कि आप कौन जाति से हैं, कितने पैसा हैं, कितने धर्म है। व्यक्ति है कि आप नागरिक हैं कि नहीं। अगर यहाँ का कोई लोग, अगर कोई बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा आदमी इंडिया का अगर जाता है अमेरिका, तो उससे नहीं कहा कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं, बहुत बड़े हिंदू के नेता हैं, मुस्लिम के नेता हैं, तो हम आपको जगह देगा। वो जगह इसलिए देगा कि आप उसको पासपोर्ट दिखाएंगे भारत के नागरिक। तो नागरिक होना इम्पोर्टेंट है, नागरिक में कन्वर्ट होना इम्पोर्टेंट है। जाति खत्म, तो जाति खत्म होगी, नागरिक जब सब कुछ सब बन जाएगा। इसीलिए बाबा साहब बोलते हैं हम पहले भी भारतीय हैं, बीच में भी भारतीय है, अंत में भी भारतीय है। तो हम सिर्फ भारतीय हैं, कोई जाति पाति नहीं। ये नाग संघ चाहती है। परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजीव, हम इस संस्था के चेयरमैन। सर, जाति को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना जब हुई थी तो ये सवाल क्यों नहीं उठा, ये चीज उस समय क्यों नहीं उठा?
देखिए, जातिगत जनगणना अभी तक सरकार ने नहीं कराई है। बिहार में जो जातिगत जनगणना की गई तो वो जातिगत जनगणना नहीं थी, जातिगत सर्वे था एक प्रकार से। वो एक्चुअल में जातिगत जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वही करा सकती है। हाँ, बिहार सरकार ने उसको इनिशिएट करके उन्होंने जाति सर्वेक्षण किया। उसके आधार पर उनको लगा अरे ये इतनी डिस्पैरिटी है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन का भी प्रोविजन किया। क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव नहीं हो रहा था, तो इसलिए कोर्ट की वजह से रह गया। बताया अभी हम लोग एक ही वंश के हैं, जी, धर्म में बट गए हैं, जात में बट गए हैं, मान लेते हैं, तो आखिर इतनी सालों का इतिहास अब क्यों ये विलुप्त होती मतलब ये व्यवस्था है, क्या कहेंगे? हाँ, ये ऐसा है। वो जो व्यवस्था जो थे हम लोग, हमारे जो ओरिजिनल थे हम लोग, जो नागवंशियों की संस्कृति की जो सभ्यता थी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। जब वैदिक लोग आए बाहर से, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, घरों में ताला नहीं लगाते थे, आपस में भाईचारा, यहाँ कोई जात का नाम की व्यवस्था नहीं थी, सब आपस में मिलजुल के काम करते थे, बड़े धन धान्य थे, कोई जाति नहीं था, कोई ऊंच नीच था, कुछ भी नहीं था। जब वैदिकों ने आक्रमण किया, यहाँ के लोगों के सीधे साधे लोग थे, वो लोग हथियार लेके आए, तो यहाँ वालों में टेरर फैलाया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी परंपरा को यहाँ पर लागू करना शुरू किया। अपने जो रीति रिवाज, पूजा पाठ, वो पद्धति धीरे धीरे जो प्राकृतिक पूजक थे नागवंश के लोग, उसमें डाल के उसको विकृत रूप कर दिया। धीरे धीरे मानसिक रूप से गुलाम बनाया, उनके ऊपर आक्रमण किया, टेरराइज किया। हाँ, कुछ नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से भी वो जो सभ्यता नदी के किनारे डेवलप हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें थोड़ा सा विकार आया, लोग वहां से डिस्प्लेस हुए। फिर बाद में धीरे धीरे जो वैदिक लोग आए, आक्रमणकारी लोग बाहर, उन्होंने बहुत ही तहस नहस किया। आगे कैसे प्रचार प्रसार करेंगे जो आपको जो समर्थन मिले, ताकि जो आप अपना मिशन पे हैं वो? हाँ, हम प्रचार प्रसार लोगों को जाएंगे, यही चीज समझाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना उसको। वो तो ये समझ रहे हैं, अच्छा मैं बंगी हूँ, अच्छा मैं चमारी हूँ, अच्छा मैं धोबी हूँ, अच्छा ये कोई पहचान थोड़ना है, ये तो आपके ऊपर लगाया थोपा गया है। आपके मॉरल डाउन करने के लिए ये मतलब घृणात्मक पहचान दी गई, और हम लोग वही मान बैठे, क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप से बहुत बदहवास किया हम लोगों को। वो मान के बैठे, वो कहते हैं तो चमार है वहीं पे बैठ, तो वहां चुपचाप बैठ के। तो जब लोगों को हम ये बताएंगे, अरे तुम ये ऐसे नहीं हो, ये दूसरे ने थोपी हुई आइडेंटिटी है, अपनी मूल आइडेंटिटी की ओर जाओ, ऐसे थे तुम्हारे विश्व प्रसिद्ध जो है शासक हुए हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम था, उन्होंने ज्ञान बांटा है, आप बौद्ध और नाग रियासत के वंशज हो तुम। लोगों में मनोभावना, मेन चीज तो मॉरलिटी, मनोभावना ऊपर करने का है ना, मॉरल ऊपर करने का है। जब लोग धीरे धीरे होगा तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर जो डिमोरलाइज हुए वो मोरलाइज हो जाएंगे, तो खड़े हो पड़ेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धनीराम आर्य है, मैं इस संगठन का वाइस चेयरमैन हूँ, उपाध्यक्ष, और मैं उसका रिसर्च विंग का इंचार्ज हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम करा रहे हैं आपने, कौन कौन से लोग आए? यहाँ पे विभिन्न स्टेट से 10 स्टेट से लोग आए, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से, बिहार के अभी जो बटे हुए जो है वंशी, नागवंशी, कलेसुरी वंशी, जो भी बटे हुए लोग हैं, वो सब में सम्मिलित हैं या जात वाइज आए हुए? नहीं, सब लोग विभिन्न अक्रॉस द कम्युनिटीज के लोग आए, कोई एक जाति के लोग नहीं, विभिन्न जातियों से आए हुए हैं, विभिन्न जाति समर्थन कर रहे हैं। हाँ। वर्मा जी आज, हाँ सर का हो गया। वर्मा जी, आज अखिल भारतीय नाग संघ का जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने भाग लिया है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा? देखिए, एक साजिश के तरफ जी, जो हम लोग दलित समाज के लोग हैं, एक साजिश के तहत लोगों को पार्ट बाय पार्ट बांध रहा है। वो साजिश को हम लोग सारी शक्तियां मिलकर को नाकाम करने का काम करेंगे। जी जी, उनकी मनसूबा को हम लोग पानी फेरेंगे, और जो बड़ी साजिश चल रहा है, कोटा में कोटा, दलित महादलित, ये सब बिल्कुल राजनीति है, इसको हम लोग नाकाम नहीं होने देंगे। और हम लोग सब लोग एक हैं, हम लोग चट्टानी एकता के साथ में हम लोग खड़े हैं। कहीं कोई बात होगी, हम लोग सारे लोग मिलकर समझेंगे।